सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाली माननीयों को मुकदमे से राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले को पलट दिया। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती। फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एक मत है कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले से असहमत हम हैं। नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों को वोट के बदले नोट लेने के मामले में मुकदमे से छूट देने का फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि माननीयों को मिली छूट ये साबित करने में विफल रही है कि माननीयों को अपने विधायी कार्यों में छूट की अनिवार्यता है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है और ये सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए जरूरी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले की जो व्याख्या की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। 7 जजों की पीठ की अगुवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। माननीयों द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जो विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे लेकर वोट देने या सवाल पूछने से भारत का संसदीय लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव का फैसला खारिज करते हुए सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर विधायी सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के हानिकारक प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। ये संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विघटनकारी है और ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन ने अपील में चुनौती दी थी, जिस पर 2012 के राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा, पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसला जो वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने वाले विधायिका के सदस्यों को अभियोजन से छूट देता है, उसका सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो इस अदालत द्वारा त्रुटि को बरकरार रखने की अनुमति देना गंभीर खतरा है। 2 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पार्दीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 2023 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।